नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है, जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ओके, और ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है कि वो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं और साथ में ही वो परपेंडिकुलर के होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या सच में होता है ये कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, अब देखिए, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए, बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा इसका प्रूफ कि एक्चुअल में हमने कैसे इसका प्रूफ किया। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो मिल सके। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हम प्रूफ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर। ओके, वी आर गोइंग टू प्रूफ ट्रांसवर्स नेचर, बट एक्चुअली व्हाट इज दैट ट्रांसवर्स नेचर। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव आर परपेंडिकुलर। वही जो मैं आपको बता रहा था कि हमें प्रूफ क्या करना, हमें ये प्रूफ करना है कि मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ओके, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट थिंग, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और जिसकी मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी ट्रेवल कर रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ओके, और जब वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसका एक वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट मतलब कि एक सरफेस दोस्तों, इस तरह से। ओके, मान लीजिए आपका एक सरफेस है और इससे आपकी इस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और कोई भी वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट कोई एक ऐसा सरफेस होता है जहां से आपकी वेव पास हो रही है और उस वेव पासिंग की वजह से उसके जो पार्टिकल्स है उस सरफेस के, वो इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर चाहे इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं या इस पॉइंट से, किसी भी डायरेक्ट पॉइंट से अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है किसी भी एक सरफेस से, वो इक्वली इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम वेव फ्रंट, या कह सकते हैं आपकी जो ये आपकी वेव है उसकी स्पीड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम, उसे भी आप वेव फ्रंट बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि जो अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, दैट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी इन द वाई एंड जेड एक्सिस। अगर इसके रिवर्स कंडीशन करें, हम मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एंड वाई प्लेन में। ओके, कहने का मतलब कि जिस एक्सिस को आप इंक्लूड कर रहे हो उसके जो अल्टरनेट है, दो वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, वहां पर उसका प्लेन होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंड अपॉन ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी। हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, ओके, डिपेंड ओनली ऑन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। हम अपनी ओर से मान रहे हैं, अभी हम क्या मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये हम अपनी ओर से भी मान रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में है, वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, हम ये अपनी ओर से भी मान रहे हैं दोस्तों। अब जब इसके इक्वेशन के एंड में हम पहुंचेंगे तो वहां पर हमें ये पता चलेगा कि जो हम ये मान रहे हैं ये गलत है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर से होता है। और वो कैसे पता चलेगा, जब हमें ये इसे रॉन्ग साबित करेंगे। किसे हमें रॉन्ग साबित करना है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, हमारे जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये अपनी ओर से मान रहे हैं अभी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है उस वेव के, वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। और उसी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उस पर्टिकुलर वेव की विल डिपेंड अपॉन ओनली किस पे, एक्स एंड टी पर, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है। ओके, अब देखिए ये एक लॉ है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पैरेलल पाइप इज जीरो। ओके,
इस लॉ का भी हम यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं ढंग से, और उस डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स ड्रॉ आवर डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ आवर एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, बिकॉज अगर आपका डायग्राम क्लियर है, अगर आपको डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या है आपका, इस तरह से। लेट मी चेंज द पेन। ओके, अब देखिए इस तरह से मान लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है, इसका वेव फ्रंट है, इस तरह से। ओके, ये देखिए ये आपका वेव फ्रंट है। अब देखिए जो मैंने पीछे बताया था कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसका वेव फ्रंट किस में होगा, जेड एंड वाई एक्सिस में। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम एक पैरेलल पाइप बना लेते हैं एक। ओके, इस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास एक बन गया पैरेलल पाइप्ड। ओके, क्या बन गया हमारे पास, ये पैरेलल पाइप्ड। ओके, पैरेलल पाइप्ड। अब देखिए दोस्तों, इस पैरेलल पाइप्ड में हमारे पास कितने सरफेसेस है, 6 सरफेसेस। 6 सरफेसेस का मतलब है कि 6 वेव फ्रंट है हमारे पास। हमें पता है कि किसी भी एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6। पैरेलल पाइप्ड में कितने हैं, 6 सरफेसेस, ठीक है। अब मान लेते हैं इस एक्स एक्सिस वाले सरफेस को हम सरफेस 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे हम जो बॉटम वाला, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। ये जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, इसे हम थर्ड वेव फ्रंट नाम देते हैं, या थर्ड सरफेस। और जो ये आपका ऊपर की ओर है, ठीक है, वाई एक्सिस की ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, इसे हम नाम दे देते हैं, मानते फोर्थ सरफेस। ओके, और जो आपका फ्रंट वाला है जेड एक्सिस की ओर का जो सरफेस है, ओके, हम इसे नाम देते हैं फिफ्थ सरफेस। ओके, और जो इसके पीछे है बैकवर्ड माइनस जेड एक्सिस की ओर, हम इससे सरफेस को नाम दे देते हैं सिक्स्थ सरफेस। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, हम जानते हैं। अब क्या हो रहा है कि जब आपकी वेव मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, हम लोगों ने अभी बताया था पीछे कि जो आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, और वो ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि बाय गॉस लॉ, ओके, गॉस लॉ ने क्या बोला था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, EDS ऑफ दिस पैरेलल पाइप्ड इज 0। व्हाई? बिकॉज गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम आपकी ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक सरफेस पर कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सरफेस पे कितना चार्ज है। और अगर हम यहाँ बात करें इस पैरेलल पाइप के अंदर, तो 0 चार्ज है, और उस 0 चार्ज होने की वजह से उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑल्सो 0। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है उन 6 वेव फ्रंट से। उन 6 वेव फ्रंट से जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से हम उसको टोटल करेंगे, और टोटल हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 सरफेसेस में, जैसे कि यहाँ देखिए ये टोटल है, मतलब कि 6 सरफेसेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 0। ओके, अब हम इसको सरफेस बाय सरफेस करेंगे। देख मान लीजिए पहले सरफेस के लिए EDS, ओके, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए करते हैं EDS, ओके, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, DS मतलब ये आपका सरफेस का कंपोनेंट होता है, ठीक है, सरफेस एरिया कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हो। थर्ड सरफेस के लिए भी यूं ही DS, ओके, प्लस फोर्थ EDS, ठीक है, ये आपका फिफ्थ के लिए मान लीजिए EDS, प्लस सिक्स्थ के लिए VI, ओके, EDS इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। अब देखिए दोस्तों, अब हमें एक बात ध्यान में और रखनी है, वो ये है कि पीछे हमने पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विल डिपेंड ओनली ऑन द एक्स एंड टी। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके वेव फ्रंट, ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस है या अलोंग द जेड एक्सिस है, उनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे ओनली सरफेस थर्ड एंड सरफेस 1
दे आर अलोंग द एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ठीक है। और बाकी जितने भी सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि जो सरफेस 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम जीरो कर देंगे, 4 का जीरो कर देंगे, 5 का जीरो कर देंगे, 6 का जीरो कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यू इन विच इट इज मूविंग। किस डायरेक्शन में वो मूव करे, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो सिर्फ एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर बच जाती है सरफेस 1 के लिए ई डी एस, ओके, प्लस सरफेस 3 के लिए ई डी एस, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन के बेस पे हम ये प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो सरफेस 1 की बात करें तो क्या आई है, ई डी एस प्लस सेकेंड सरफेस की बात करें तो ई डी एस इक्वल टू 0। मैं यहाँ रफली डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा डायग्राम, ओके। और ये वाला सरफेस क्या है हमारा, सरफेस 1, और ये वाला सरफेस कितना है, सरफेस 2। अब देखिए दोस्तों सरफेस 1 और सरफेस 3, सरफेस 1 और सरफेस 3 का जो सरफेस एरिया है, मान लेते हैं हम सरफेस एरिया हम दोनों का इक्वल है और वो है एस, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव एक्सिस की ओर है, ये पॉजिटिव एक्सिस की ओर है, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी एक बात, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी पैरेलल में है, किसके पैरेलल में है, सरफेस एरिया के। कहने का मतलब क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ई एक्स इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड डॉट साइन कॉस 0 डिग्री, बिकॉज 0 डिग्री क्यों यूज किया, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव एक्सिस सरफेस 3 की, सरफेस 3 में क्या हो रहा है, ई एक्स डैश मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द नेगेटिव एक्सिस, ओके। एंड एस मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस एरिया इक्वल है तो ऐसे ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, कॉस 180 डिग्री। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया इस तरफ को है और हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मतलब एंटी, वो एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ई एक्स एस माइनस ई एक्स डैश एस इक्वल टू 0, ओके। अगर हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश, देखिए दोस्तों दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे अब आप ये समझो कि हाउ दिस इज गोइंग टू प्रूव कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। हाउ, अब देखिए दोस्तों इसी इक्वेशन के मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत सा लॉजिक है इसके पीछे। अब देखिए ई एक्स डॉट, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ई एक्स डॉट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, कहाँ, सरफेस 3 पर, सरफेस 3 पर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, 1। और सरफेस 3 और 1 पर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो इक्वल है, ओके। और हम क्या बोलते हैं कि जो अगर मान इक्वल है मतलब कांस्टेंट है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स दैट इज नॉट, देयर इज नो एनी वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, और हमें ये भी पता है वो राइज कैसे होते हैं। वो राइज होते हैं या तो आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट कब आ रही है, इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट तब आ रहा है जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम ये मान रहे हैं कि वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। हमने ये माना पहले कि हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी एक्स डायरेक्शन में है और हमारी वेव जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और उस कंडीशन में हमारे पास ये आया कि हमारे पास उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो है कांस्टेंट, ओके। मतलब कि वो कंडीशन हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही नहीं,
इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो उसमें वेरिएशन हो रही है। और वेरिएशन कब हो रही है? जब हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए दोस्तों, दिस इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप सिमिलरली प्रूव करोगे, ठीक है। आप ये मानोगे पहले एक्चुअली कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो वेव मूव कर रही है, बाद में आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। इससे इजीली पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है। ओके, सो दिस इज योर ट्रांसवर्स नेचर। एक्चुअल में हमारे पास फाइनल इक्वेशन कैसे बनती है और फाइनल जो हमारे पास डायग्राम में आता है वो कैसे आता है, देखिए दोस्तों, ये आपकी मान लीजिए हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि आपका ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ओके, ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए, अब अगर आपकी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि जो हम अपनी ओर से मान रहे हैं, कहने का मतलब कि ये परपेंडिकुलर, आप किसी भी एक्सिस पे ले सकते हो कंपोनेंट को, पर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है हमारा, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो आपका इस तरह से वाई एक्सिस में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो आपका इस तरह से जेड एक्सिस में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये आपका कौन सा है? मैग्नेटिक कंपोनेंट, ओके, ये आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है और ये वाला है आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ओके। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको अलग अलग रीजन से, लेट मी शेड दिस इन डिफरेंट कलर। ये जो ब्लू वाला मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज योर, सॉरी, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ओके। एंड अब जिसे मैं रेड से डोनेट करूँगा, ये वाला, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ओके। अब देखिए दोस्तों, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रही है, ठीक है। हमने उस इक्वेशन के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रूफ किया कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक के। और परपेंडिकुलर किसके होती है? जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।